क्या ऐसा हो सकता है कि भारत के लोगों को अपनी ही संस्कृति से, अपने ही उत्सवों से, अपने ही धर्म से, अपने ही महापुरुषों से, अपने ही इतिहास से और अपने ही ऐतिहासिक शब्दों से इतनी नफरत करनी सिखा दी जाए कि उन शब्दों को सुनते ही उन्हें गुस्सा आने लगे, वह चिढ़ जाए और लोगों को मारने पर उतारू हो जाए? तो इसका जवाब है कि हाँ, ऐसा हुआ है और सही जानकारी के अभाव में अभी भी ऐसा ही हो रहा है। एक दौर वह था जब लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे थे। हमारा ऐतिहासिक साहित्य भी बहुत कम उपलब्ध था। जैसा आज हमारे लोग इतिहास पर, ऐतिहासिक लिपियों पर, उनके शब्दों पर और उन शब्दों के अर्थों पर रिसर्च कर रहे हैं, देश विदेशों में घूम घूम कर नई नई जानकारी सामने ला रहे हैं, वैसा उस दौर में नहीं था। उस दौर में रिसर्च के आधार पर कम और तर्कों के आधार पर ज्यादा इतिहास बताया गया और प्रचारित किया गया। साथ में ब्राह्मण भी हमें उनके चक्रव्यूह में फंसाने में कामयाब हो गए। एक बार ब्राह्मणों के चक्रव्यूह में फंस जाओ तो उस दायरे से बाहर निकल पाना नामुमकिन है। ऐसा ही हमारे सोच का दायरा बना दिया गया, जिससे हम आज तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ ब्राह्मणों ने इतिहास खुद के समर्थन में लिखा तो कुछ ब्राह्मणों ने कुछ बातें विरोध में लिखी। हमारे अपने ही लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा लिखी हुई विरोधी बातों का ही ज्यादा प्रचार किया। नतीजा यह हुआ कि हम अपनी ही महान संस्कृति, महान उत्सवों, महान ऐतिहासिक शब्दों से नफरत करने लगे। ऐसा ही एक ऐतिहासिक शब्द है और वो शब्द है हरिजन। हरिजन शब्द का इतिहास जो हमें बताया जाता है वह यह है कि मंदिरों में लड़कियों को दान दे दिया जाता था। फिर उन लड़कियों के साथ ब्राह्मण बलात्कार करते थे और उनसे जो संतानें पैदा होती थी, ब्राह्मण उनको अपना नाम नहीं देते थे और कहते थे ये तो भगवान की संतानें हैं, इसलिए उनको कहा गया हरिजन। हरिजन यानी नाजायज औलाद है। हरिजन शब्द का जो इतिहास हमें बताया गया है वो सही नहीं है। हरिजन शब्द का जो सही अर्थ है वह तो संतों की वाणियों में उपलब्ध है। मध्यकालीन इतिहास में बौद्ध धर्म प्रचारक पूरे भारत में बहुत बड़ी संख्या में संतों के रूप में कार्यरत थे। संत कोई और नहीं बल्कि बौद्ध धर्म प्रचारक ही थे। ऐतिहासिक शब्दों के अर्थों को समझने का आधार इस संतों की वाणियां ही है और हरि यह शब्द संतों की वाणियों में बार बार आया है। संत नामदेव कहते हैं, बौद्ध अवतारी आमी झालो संत। इस पर परसा भागवत संत नामदेव को क्या कहते हैं, जरी तू हरिदास झालासी। यह हरि शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? बुद्ध के लिए ही हुआ है। संत तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, बौद्ध अवतार माझिया दृष्टा। इस पर संत बहिनाबाई संत तुकाराम को क्या कहती है, कलियुगी बुद्ध रूप धरी हरि तुकोबा रूपी प्रकटला। यहाँ पर भी हरि शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? बुद्ध के लिए ही हुआ है। संत कबीर क्या कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, भजले हरि का नाम वही काम आए। यहाँ पर भी हरि शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? बुद्धा के लिए ही हुआ है। संत रविदास जी क्या कहते हैं, हरि नाम की जड़ी तेरे पास में पड़ी, हरि नाम रट लो। यहाँ पर भी हरि शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? बुद्धा के लिए ही हुआ है। गुरु नानक जी ने भी हरि नाम की ही महिमा बताई है, यानी बुद्ध की ही महिमा बताई है। यही कारण है कि बहुजनों के नाम भी इस शब्द से संबंधित है, जैसे हरि, हरिराम, हरीश, हरिओम, हरि प्रसाद। और तो और भारत के एक राज्य का नाम भी हरि शब्द से जुड़ा हुआ है और वह है हरियाणा राज्य। राज्य के नामों से वहां के लोगों की पहचान होती है, जैसे राजस्थान के राजस्थानी, बिहार के बिहारी, पंजाब के पंजाबी, हरियाणा के हरियाणवी। तो फिर हरि शब्द की व्याख्या जैसी ब्राह्मणों ने की है, अगर उसको सही माने तो हरियाणा राज्य का अर्थ होगा नाजायज लोगों का राज्य और हरियाणवी का अर्थ होगा नाजायज औलादे। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हरि शब्द का सही अर्थ तो बुद्ध ही होता है। तो हरियाणा राज्य का सही अर्थ हुआ बुद्ध का राज्य और हरियाणवी का सही अर्थ होगा बौद्ध व्यक्ति या बौद्ध लोग। हरि का एक अर्थ सिंह भी होता है और बुद्ध को शाक्य सिंह भी कहा जाता है। शाक्य सिंह, शाक्य बुद्ध, शाक्य हरि, यह सब एक ही शब्द है। हरि का अर्थ बुद्ध ही होता है, इसका एक और पुख्ता सबूत उपलब्ध है और वह है बुद्ध गया का एक अभिलेख। पूरा तात्विक सबूत उपलब्ध है कि हरि का अर्थ बुद्ध ही होता है। बौद्ध गया के एक अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि तथागत बुद्ध ही हरि है। यह सभी बातें साबित करती है कि हरि शब्द का सही अर्थ बुद्ध है और जन शब्द का अर्थ होता है लोग, यानी हरिजन। इस शब्द का अर्थ होगा बौद्ध जन या बौद्ध लोग, ना कि ब्राह्मणों द्वारा बताया गया नाजायज औलाद। सही अर्थों को अभी स्वीकारना होगा और ब्राह्मणों द्वारा बताए गए इतिहास को अभी नकारना होगा।
दिखाते नहीं हैं, मगर ब्राह्मण लोग आज भी अंदरूनी तौर पर हमसे घृणा ही करते हैं। घृणा के तहत ही ब्राह्मणों ने बौद्धों को अपमानित करने के लिए शब्दों तो बौद्धों का ही इस्तेमाल किया, मगर इस शब्द की व्याख्या बदल दी। यह बात ध्यान रखना, इस शब्दों की समानता ही सिद्धांतिक भेद को छिपाए रखती है। एक महान शब्द को अपमानित शब्द में ब्राह्मणों द्वारा तब्दील कर दिया गया। अब जरूरत है ब्राह्मणों के षड्यंत्रों को समझकर उसे उजागर करने की और हमारी भव्य और महान सभ्यता को पुनर्प्रस्थापित करने की। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।